हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय, लंकापुरी, चैप्टर नंबर 4, समरी। तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है समरी में। The present story, Lankapuri, is a revealing study of adolescence, the sudden changes that the adolescence brings with it. अब यहाँ पर ना क्या कहा जा रहा है कि यह जो एक स्टोरी है यहाँ पर लंकापुरी नाम से लिखी हुई है, ये स्टोरी रिवील कर रही है, कुछ बताना चाह रही। क्या बताना चाह रही? एडोलेसेंस लोग जो होते हैं ना, जो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, उनके बारे में। The sudden changes that the adolescence brings, जो adolescence जो अपने बदलाव लेकर आते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। In this short story, इस छोटी सी लघु कहानी में, the narrator and मन्नो were childhood friend। नरेटर जो है बता रहा है और जो मन्नो है वो एक childhood friends है ना, लड़का लड़की दोनों। They were both very friendly, but sometimes used to quarrel with each other। वे लोग क्या करते, लड़ाई झगड़ा भी करते थे एक दूसरे के साथ, क्वेरल करते थे। ऑन द सिंपलेस्ट मेथड दे वर नेबर्स, कहीं ना कहीं वो लोग नेबर्स थे, तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े वाला काम हो गया, बातचीत करना, खेल कूद, छोटे बच्चे करते ही क्या है, यही तो काम होता है उनके पास। मन्नो लिव्ड अपोजिट हिज हाउस। जो मन्नो नाम की लड़की है वो क्या करती है, एकदम अपोजिट रहती है। फादर ऑफ बोथ द नरेटर एंड मन्नो टॉट इन अ स्कूल। अब जो पिताजी हैं दोनों के, नरेटर हैं मन्नो के ना, यहाँ पे आप देख पाओगे जो पिताजी हैं दोनों के ना, जैसे नरेटर के और मन्नो के, वो लोग क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। दे वर ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स, और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बट अकॉर्डिंग टू द नरेटर, लेकिन नरेटर के हिसाब से द फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड मन्नो वॉज फार स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। पर कहीं ना कहीं जो दोस्ती है उन लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डीप है। मन्नो हैड नो मदर, मन्नो की कोई माँ नहीं है। She was 1 year elder than the narrator। अब मन्नो जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो मदर की डेथ हो चुकी है उसकी। She was 1 year elder, वो कहीं ना कहीं 1 साल बड़ी है। Then the narrator, नरेटर से 1 साल बड़ी है वो। He had a very special place for मन्नो in his heart, है ना, और मन्नो के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है उसके दिल में उसके लिए। The narrator praised मन्नो many times। अब जो नरेटर है, जो बताने वाला है, वो क्या करता है, मन्नो को बहुत अच्छे तरीके से प्रेज करता है, बहुत अलग अलग तरीकों से। वंस मन्नो प्लेड अ कैरेक्टर, जब एक बार मन्नो ने कैरेक्टर का प्ले किया था, रोल है ना, कैरेक्टर यानी चरित्र प्ले किया था। कहाँ पे? इसमें एक रेड स्कर्ट पहन के, वॉज शाइनिंग इन द स्टेज लाइट, वो कहीं ना कहीं शाइन कर रही है, यहाँ पे शाइन आएगा। द नरेटर वॉज सो चार्म्ड विद हर रोल, ना अपने रोल से इतना चार्म्ड था दैट ही कुड नॉट मीट मन्नो फॉर अ वीक, है ना, बहुत वीक तक वो मन्नो से मिल ही नहीं पाया। फॉर अ वीक ड्यू टू हर स्टेज पर्सनालिटी, उसने इतना अच्छा पर्सनालिटी या स्टेज रोल दिया था, इस कारणवश वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। हर डांस ऑन द स्टेज वॉज अनफॉरगेटेबल। अगर हम बात करें उसके नृत्य की, तो जो नृत्य करती थी वो कहीं ना कहीं भूलने योग्य नहीं था, अनफॉरगेटेबल था, भूल ही नहीं सकते आप। हिज सॉन्ग्स वर चार्मिंग, उसका जो गाना था वो बड़ा ही खूबसूरत था, चार्मिंग था, है ना, सुनने के लिए ललायित हो रहे हैं लोग, इस तरह से था। नरेटर सेज दैट मन्नो ऑलवेज मैनेज टू कीप हर स्कूल बुक्स एंड कॉपीज ब्रांड न्यू। यहां पर नरेटर ये कह रहे हैं कि जो मन्नो है वो अपनी कॉपी किताबों को बहुत बढ़िया तरीके से क्या करती थी, संभाल के रखती थी, एकदम नई नई लगती हैं। एवरी इवनिंग द नरेटर एंड मन्नो यूज्ड टू प्ले नागिन टापू, और हर शाम को वो लोग नागिन टापू खेलते थे रूफ पे। फ्रॉम द रूफ टॉप अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टाउन कुड बी सीन, है ना, और ऊपर के हिस्से से वो लोग क्या देख सकते थे, एक बहुत बड़ा टाउन देख सकते थे, है ना। देयर वॉज अ बिग लेक एट वन एंड ऑफ द टाउन, और टाउन के, है ना, एंड में अगर आप ध्यान दो तो देयर वॉज अ बिग लेक, एक बड़ा सा लेक था टाउन के एंड में, टाउन। वन डे ड्यूरिंग देयर प्ले, एक बार जब वो प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, द नरेटर आस्क्ड मन्नो, नरेटर ने क्या करा, मन्नो से पूछा एज टू वॉट वॉज देयर इन द मिडल ऑफ द लेक, ना, लेक के एकदम बीच में क्या है। मन्नो टोल्ड है, मन्नो ने कहा, लंकापुरी, लंकापुरी नाम की जगह है। मन्नो सेड दैट ओनली
Dashera, people burned on Dashera, people burned the effigy of Ravan and the rest of the year it lay vacant. यहां पर वो बताती है कि रावण का जो इफिजी है वो बनाया जाता है और उसको बनाकर वो लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं. और जलाने का कारण ये रहता है कि उसको जला देने से क्या होता है, वो लोग इंजॉय करते. इफिजी का मतलब क्या होता है, एक बड़ा ही भद्दा सा मॉडल. द नरेटर डिड नॉट बिलीव इट, और नरेटर इस बात पे बिलीव नहीं कर पाता. दैट नाइट द नरेटर ड्रीम्ड दैट, रात की समय की बात है, जो नरेटर है वो सपने में देख रहा है, दैट देयर वॉज अ स्कूल इन लंकापुरी. तो लंकापुरी में एक स्कूल है, वेयर ओनली मन्नो एंड ही गॉट टू स्टडी, जहां पर मन्नो और वे दोनों ही कर रहे हैं पढ़ने के लिए. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही एंड मन्नो वर गोइंग टू स्कूल, सुबह सुबह की बात है जब वो और मन्नो जा रहे हैं स्कूल. नरेटर टोल्ड मन्नो, नरेटर ने मन्नो को बता दिया दैट दे मस्ट गो टू लंकापुरी, उनको लंकापुरी जाना चाहिए. एक बार मन्नो डिड नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल, और यहां पर मन्नो बोलती है कि नहीं भाई मैं नहीं जाना चाहती, बहुत दूर है वो, बिकॉज इट टुक लॉन्ग वॉकिंग, उसे बहुत चलकर जाना पड़ेगा. इट वॉज ट्रू द लेक वॉज वेरी बिग. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो लेक है वो बहुत बहुत बड़ी थी, इस कारणवश वहां पर जाना अत्यंत दुष्कर था. The lake was very big and Lankapuri was at the other end of the lake. और यहीं पर हम क्या देख सकते हैं, जो लंकापुरी नाम की जगह है वो बिल्कुल आखिरी छोर पर है. At last Manno was persuaded. मन्नो को क्या किया गया, परसुएट कर लिया गया, मना लिया गया. That one morning they would get out early and go up to Lankapuri. यानी वो लोग एक बार सुबह उठ जाएंगे और लंकापुरी चले जाएंगे. They did not disclose that plan, और उन लोगों ने इस प्लान को डिस्क्लोज नहीं किया. Because their parents could not allow them to go there, because जो उनके पेरेंट्स है वो उनका अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए. Since it was quite a lonely place, क्योंकि वो अभी तक लोनली जगह है, खाली जगह है. स्वाभाविक है ऐसी जगहों में पेरेंट्स कभी जाने नहीं देने वाले. नरेटर प्रैक्टिस, जहां पे नरेटर जो है वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह जल्दी होने की, उठना अच्छी बात होती है और ये लड़का यही कोशिश करता है. फॉर अ वीक बिकॉज दे हैड डिसाइडेड टू रीच लंकापुरी बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सीइंग लंकापुरी दे वुड अटेंड देयर स्कूल सो दैट देयर पेरेंट्स कुड नॉट डाउट. है ना, वो लोगों ने ये प्लान बनाया कि ठीक है हम लंकापुरी चले जाएंगे. अब प्लानिंग में क्या क्या है, नरेटर कहता है उन्होंने प्रैक्टिस किया कि वो सुबह जल्दी उठेंगे. फॉर अ वीक बिकॉज दे हैड डिसाइडेड, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस बात को पहले ही डिसाइड करके रख लिया था, टू रीच लंकापुरी, ना सनराइज के पहले लंकापुरी जाना है. एंड आफ्टर सीइंग लंकापुरी, और जब वो लंकापुरी को देख लेंगे, दे वुड अटेंड देयर स्कूल, और उसके बाद वो स्कूल आ जाएंगे, सो दैट देयर पेरेंट्स कुड नो डाउट, और इसीलिए उनके पेरेंट्स कभी उन पर डाउट नहीं करेंगे. At last, one morning, they started for Lankapuri. और एक बात और कहना चाहेंगे यहाँ पर, समरी में बताया जा रहा है, at last, आखिर की बात है, one morning, सुबह सुबह की बात है, they started for Lankapuri, है ना, वो लंकापुरी के लिए शुरुआत करते हैं, much before sunrise, है ना, सनराइज के पहले. They reached the end of the lake in right time, और लेक में वो लोग सही समय में पहुंच जाते हैं. From there, they had to leave the road and get into the field. रोड को छोड़ने के बाद उन लोगों को फील्ड में जाना पड़ता है. दे क्रॉस्ड अ जंगल, और उन लोगों ने क्या करा, जंगल को क्रॉस कर लिया. देन दे रीच्ड लंकापुरी, और उसके बाद वे लोग कहां पहुंच जाते हैं, लंकापुरी में प्रवेश कर जाते हैं. देयर वाज सैंड ऑल अराउंड, और हर जगह सैंड ही सैंड थी. इट वाज एन आइसोलेटेड प्लेस, ये एक आइसोलेटेड जगह थी. लंकापुरी वाज लाइक अ वेरी ओल्ड हाउस, और लंकापुरी एक बहुत ही ओल्ड जगह की तरह था. इट वॉज टोटली डेजर्टेड, पूरी जगह से खाली था, वो डेजर्टेड था. देयर वर ओनली वॉल्स ऑन द साइड्स, और हर तरफ क्या थे, वॉल ही वॉल थे. ऑन वन मैनी वॉल्स सम लेटर्स वर रिटन एंड नेकेड पिक्चर ऑफ गर्ल वॉज फाउंड देयर. वहां पर कुछ लिखा हुआ था वॉल्स पे, है ना, और वहां पर एक लड़की बिना कपड़ों की निवस्त्र अवस्था में एक फोटो लगी हुई थी वहां पे लड़के की. मन्नो वॉज सिटिंग आउटसाइड, और मन्नो बाहर बैठा हुआ था.
He went there and saw that मन्नो जो लड़की है उसकी दोस्त बाहर बैठी है, was dozing with her, और वो क्या कर रही है, डॉज कर रही है ना, डॉजिंग with her head, जिसमें बैठी हुई है अपने हाथों को नीचे करके। नरेटर could not dare to speak, कुछ बोल ही नहीं पाया बेचारा, क्या बोलेगा। Suddenly he raised his head, उसने क्या करा, अपना सर ऊपर किया, and looked towards the shore, और फिर उसने क्या करा, अपना सिर को ऊपर किया और शोर की ओर देखा। He saw that some unknown people were taking bath, कुछ जिन लोगों की जानकारी नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं इन द लेक, एंड दे वर स्टेयरिंग एट मन्नो एंड हिम, और वो लोग नहाते हुए उन दोनों को देख रहे हैं। द नरेटर वॉज अफ्रेड ऑफ द पीपल, नरेटर बहुत ज्यादा हंसने लगा, लाइक उदास हो गया, वो इसको लाइक डर लगने लगा। He felt as though his head has a fissure and the tip of a knife was pointed straight at his eyes. उसकी जो आंखें हैं उसके सामने से लग रहा कोई लेकर खड़ा हो गया है नाइफ। It was out of fear, है ना, वो बहुत डर में था। That he and Manno had some social obligations to maintain, उन लोगों को मेंटेन करना था इन चीज़ों को भी। Both of them were of opposite sex, स्वाभाविक है इतनी दूर लंकापुरी में वो दोनों आके बैठे हैं, और अब जो लोग बैठे हैं वो लोग देख रहे हैं ना, वो तो यही सोचेंगे आजकल के लड़का लड़की को देखो क्या कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, सोशल ऑब्लिगेशन से बचना पड़ेगा। इस उम्र में आप लोग घूम रहे हो और वहाँ पे फोटोज भी ऐसी लगी हैं, चित्र अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पर वो लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात जो है यहाँ पर हमको समझ में आती है कि उत्साह इतना ज़्यादा है, पर लड़की को नहीं था, वो लड़की अंदर नहीं गई थी क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पर क्या है, लेकिन लड़के को बड़ा उत्सुकता थी, वो वहाँ पर गया देखने के लिए सब कुछ, और बाद में जब वो लौटता है तो उसका मन ही नहीं किया कि उसको हिलाए। उसने सीधे सिर्फ क्या देखा, उसने सिर्फ लैंड को देखा और साथ में पानी को बहते हुए देखा। अब सामने क्या हुआ, उसने देखा कि कुछ लोग नहा रहे हैं, उसको डर भी लगा, है ना, तो उसको लगा कि he felt as though his head and had a fissure and the tip of a knife was pointed straight in his eyes। उसकी जो आंखों के सामने किसी ने क्या करा, एकदम टिप पे क्या रखा, नाइफ को रखा है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारा चैप्टर का जो समरी पार्ट है वो ओवर हो गया है। एक अन्य जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा जो कि इस प्रकार है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आपको क्या करते हैं, हम लोग आपको देते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ में हमारे पास टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं सीबीएसई में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अलग अलग जगहों पर सेंड करो। बुक्स, ई बुक्स मेंशन हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है इन दोनों की, और साथ में वीडियोस देखिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी बात के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।